नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। समाज में नफरत फैलाने का भी एक लिमिट होती है। हर चीज की एक हद होती है। कोई छिछोरा नेता हद पार करे तो ठीक है, लेकिन जब छिछोरा नेता बड़े पद पे बैठा हो और पद की गरिमा का ध्यान न रखते हुए भी अपने छिछोरापन पे हावी हो, ऐसा व्यक्ति समाज को हिट करता है। लेकिन जिस पार्टी को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसी पार्टी के दूसरे सांसद ने उन्हें आईना दिखाया, उनको हिट किया। बात योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की है। उन्होंने हनुमानगढ़ी को लेकर जो वक्तव्य दिया, उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो उनकी क्लास ली, वो उनको हिट किया। सबसे पहले इस पूरी खबर पे आने के पहले आप ये ट्वीट देख लीजिए। और जो ट्वीट है ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ सेज, एआईएनएस का ट्वीट है, पीटीआई का नहीं, माफ कीजिएगा। Chief Minister Yogi Adityanath says today lakhs of devotees visit Ayodhya and leave feelings deeply moved. These are the same people who had committed a sin of offering namaz on the steps of Hanumangarhi. We have transformed Ayodhya into clean and beautiful city and re-established it as the cultural capital of Sanatan Dharma. Along with this transformation, Ayodhya has been blessed with the grand arti on the bank of Sarayu River and the development of Ram की पीढ़ी। आज आस्था आती है, लाखों लोग अयोध्या आते हैं, अभिभूत होकर के जाते हैं। इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाकर के सनातन धर्म की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फिर से उसकी स्थापना के साथ जोड़ा ही है। जोड़ने के साथ आज अयोध्या को सरयू जी की आरती और राम जी की पेड़ी भी मिली है और नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक लंबी श्रृंखला भी अयोध्या धाम को देकर के अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, ये सभी अयोध्या की पहचान बन रहे हैं। जो सिंगल लेन था, जो 4 लेन और 6 लेन की सड़कें हैं, चारों ओर से एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी आज अयोध्या को नई पहचान दिला रहा है। स्वाभाविक रूप से अयोध्या को पहचान मिलेगी तो बीकापुर को भी, रुधौली को भी, मिल्कीपुर को भी, गोसाईगंज को भी उसका लाभ प्राप्त होगा। सबको लाभ प्राप्त हो रहा है और वही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए। उन्होंने कहा कि लाखों भक्त अयोध्या में आते हैं और उनकी जो श्रद्धा है उससे हिल जाता है इंसान। क्या श्रद्धा है अयोध्या के प्रति। ये लोग जो आज अयोध्या को बदनाम कर रहे हैं, ये वही है जिन्होंने हनुमानगढ़ी के सीढ़ियों पर नमाज भी पढ़ने दी। आज हमने अयोध्या को एक साफ सुथरी और बहुत ही बेहतरीन, खूबसूरत शहर के रूप में फिर से बनाया है। वो सनातन धर्म की अब आध्यात्मिक राजधानी है। अयोध्या को मात्र सरायू के नदी पे एक भव्य आरती ही उसकी धरोहर नहीं, बल्कि राम की पीढ़ी पर जो विकास हुआ है वो भी देखने लायक है। योगी आदित्यनाथ का कहना था हनुमानगढ़ी के सीढ़ियों को नमाज पढ़कर मुसलमानों ने अपवित्र किया था। एक और ट्वीट है, वो जो 1008 गुरु ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के ट्विटर हैंडल से है। सबसे पहले दूध का दूध और पानी का पानी करिए मुख्यमंत्री महोदय। 27 साल पहले की घटना को गलत ढंग से प्रस्तुत करना अपराध है
हनुमानगढ़ की सीढ़ी पे कभी भी नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी। ये अभी मुक्तेश्वरानंद का ट्वीट है। उन्होंने इनकी क्लास ली और खड़ा कर दिया कटघरे में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है पीटीआई का ये ट्वीट। वो कहता है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, फॉर्मर एमपी ब्रिजभूषण सिंह on CM Yogi Adityanath's remark over Hanuman-Gadi temple says, Namaz were never performed at Hanuman-Gadi. It was wrong to say that. People should know that this is Hanuman-Gadi was built by Muslim. It is mentioned on the stone inscription there. जो ब्रिजभूषण सिंह है, एक बड़ा हेवी लीडरशिप है यूपी की, बीजेपी की। उनने योगी आदित्यनाथ की इस वक्तव्य पे कहा था कि नमाज तो कभी हनुमानगढ़ी के सीढ़ियों पे पढ़ी ही नहीं गई थी। ये बहुत ही घटिया और घिनौनी बात है जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि हनुमानगढ़ी का निर्माण ही मुसलमानों ने किया था और ये वहां पे जो पत्थर लगा हुआ है उस पर बाकायदा उकेरा हुआ है। ब्रिजभूषण सिंह का ये वीडियो भी यहाँ आप देख सकते हैं। कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, कभी नमाज नहीं वहां पर पढ़ी गई थी, ये गलत है। लेकिन नमाज हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़ी गई, ये बात गलत है। तो उनको मालूम होना चाहिए कि इस हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने ही कराया था। आज भी पत्थर लगा हुआ है, उसने कराया था। अब हनुमानगढ़ी के कहानी पे आते हैं। अयोध्या की हनुमानगढ़ी मंदिर से जुड़ी प्रचलित कथा के अनुसार 18वीं सदी के दौरान अवध के नवाब मंसूर अली खां के पुत्र की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। नवाब ने फिर अपने पुत्र के उपचार के लिए उस समय के बेस्ट ऑफ द बेस्ट वैद्य और हकीमों की सहायता ली, लेकिन स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। जब सभी प्रयास विफल होते दिखाई दिए तो नवाब को हनुमान जी के परम भक्त बाबा अभय रामदास जी के बारे में जानकारी मिली। बाबा अभय रामदास उस समय अयोध्या में तप और भक्ति के लिए विख्यात संत माने जाते थे। फिर हुआ ये कि वो बाबा को मिलने गए और फिर जब बाबा को मिले तब उन्होंने कहा कि आप हनुमान जी की आराधना करिए, आपके पुत्र के लिए हम जीवन रक्षा की प्रार्थना करते हैं। और कहा जाता है कि बाबा की हनुमान जी के स्मरण में जो प्रार्थना की उससे उस पुत्र की स्वास्थ्य ठीक हुआ, उसको नया जीवन दान मिला। उसके बाद बाबा के आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा से नवाब के पुत्र धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। कुछ समय बाद पूरी तरह से निरोग हो गया। इस घटना ने नवाब को अत्यंत प्रभावित किया। उन्होंने इसी हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष चमत्कार माना और कृतज्ञता स्वरूप हनुमानगढ़ी मंदिर के निर्माण का निर्णय लिया। कहा जाता है कि नवाब ने न केवल मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया बल्कि इसके रखरखाव और धार्मिक गतिविधियों के संचालन के लिए लगभग 52 बीघा भूमि भी दान की। यह दान मंदिर की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया था। हनुमानगढ़ी के निर्वाणी अनी अखाड़े के सचिव महंत नंदराम दास महाराज बताते हैं कि यहाँ हनुमान जी के राजा के रूप में विराजमान है और यह महिमा अपरंपार है। उनके अनुसार 18वीं शताब्दी में अवध के नवाब द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। तभी से यह स्थान करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। आज भी हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु इस कथा को श्रद्धा के साथ सुनते हैं। उनके लिए यह केवल ऐतिहासिक प्रसंग नहीं बल्कि आस्था, विश्वास, हनुमान जी की कृपा का जीवंत प्रतीक है जो सदियों के बाद भी लोगों के हृदय में विद्यमान है। ये सारी बातें जब सामने आई तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई योगी आदित्यनाथ को थोड़ी भी शर्म आई होगी, क्योंकि
हमेशा झूठ परोसना ये आदत रही है। इसीलिए अयोध्या में राम मंदिर के दान में जो चोरी हुई, उस चोरी को ढकने के लिए नए नए शगुफे छोड़े जाते हैं। अब नया इशू इन्होंने किया कि हनुमानगढ़ी पे मुसलमानों को नमाज पढ़ने देते थे ये लोग, और मैंने आके यहां साफ किया। आपने इतनी अच्छी सफाई की कि राम मंदिर का चंदा ही साफ होने दिया। योगी आदित्यनाथ आपके कलेक्टर भी उस ट्रस्ट पे थे। आप अपना हाथ निकाल नहीं सकते इसमें से। महीने में एक बार आते थे आप, क्या चंदे का हिसाब करने आते थे? आपको पता था कि वहां चोरी हुई है, एक बार नहीं 10 बार पता था, लेकिन आपने क्या किया? वहां जमीन की जो घोटाले की बातें सामने आई, क्या आपने एक्शन लिया? जमीन की रजिस्ट्री तो आप ही की सरकार में होती है। मुझे ताज्जुब लगता है कि इस ऐसी समय जब भारतीय जनता पार्टी में कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है, ब्रजभूषण शरण सिंह ने टंके की चोट पे कहा कि ये गलत बयानी है। मैं बता दूं, ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या जाते हैं, राम मंदिर नहीं। वो कहे कि वहां श्रद्धा का स्थान ही नहीं रहा। मैं हनुमानगढ़ी जाता हूं, मैं हनुमान जी का भक्त हूं। इसलिए हनुमानगढ़ी पे जब मुसलमानों की नमाज पढ़ने की बात आई, तो उन्होंने इसको मनगढ़ंत कहानी बताई और आगे क्लियर किया, अरे क्या बात करते हो, ये गढ़ी ही मुसलमानों की बनाई हुई है। ये कथा मैंने भी, ये बात मैंने भी सुनी थी जब मैं हनुमानगढ़ी गया था। और हनुमानगढ़ी जाने के लिए लंबी सीढ़ियां हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि उस सीढ़ियों पे नमाज कैसी पढ़ी जाती है। शायद योगी आदित्यनाथ को नमाज कैसी पढ़ते हैं इसका ज्ञान ही नहीं है। उस सीढ़ियों पे कौन कैसा नमाज पढ़ेगा? योगी आदित्यनाथ पता नहीं नमाज के मायने क्या है। आदमी खड़ा होकर तो ऐसा करता है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह चाहिए होती है। वो जगह उस सीढ़ियों पे है क्या? सवाल ये है। कितना झूठ, कितना फरेब, कितना आग लगाओगे दोनों धर्मों के बीच, कितना किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ जहर उगलाओगे। लेकिन आप यदि इस गंगा जमुना तहजीब को, ताने बाने को नष्ट करने के लिए हिट करते हैं, तो अभी समाज में लोग जिंदा है जो आपको आईना देख के आपके झूठ का पर्दाफाश भी करते हैं और आपको भी हिट करते हैं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।